शंख चक्र तिलक और चौपाई बढ़िया मंगल भवन मंगल। फिर अंदर, घर के अंदर कुछ लोग अपने घर में द्वार पर ही लक्ष्मी जी और गणेश जी को लगा देते हैं। लक्ष्मी जी घर के बाहर यदि लगा दी आपने, इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मी जी अब घर के बाहर ही रहेंगी, अंदर कोई काम नहीं, क्योंकि आपने द्वार पर ही लगा दिया। लक्ष्मी जी हमेशा घर के अंदर होनी चाहिए, गणेश जी हमेशा घर के अंदर होने चाहिए। घर के द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, घर के भीतर लक्ष्मी जी होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी मंदिर में जब बिठाओ तो लक्ष्मी जी बाहर की तरफ ना देख रही हो, लक्ष्मी जी भीतर की तरफ देख रही हो, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, है ना। द्वार पर लक्ष्मी जी ना लगाओ, कुछ लोग लगा देते हैं, नहीं पता होता लगा देते। द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाओ, लक्ष्मी जी हमेशा मंदिर में रखो। लक्ष्मी जी, गणेश जी, भगवान नारायण। और घर में एक ऐसी मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए, जैसे सबके घर में गोपाल जी तो होते हैं, पर आपके घर में एक ऐसी भी मूर्ति होनी चाहिए जिसमें भगवान नारायण आराम कर रहे हैं शेष सैया पर और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण आराम कर रहे हैं। ये जो छवि है, ये जो विग्रह है, यदि ये कोई आपको गिफ्ट करे, कोई आपको गिफ्ट के तौर पर दे और फिर आप उसको रखें, वो और शुभ होता है। पर घर पर, आपके घर में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए और लक्ष्मी माँ ऐसी जो चरण दबाती हुई हो। जहां नारायण के संग होंगी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी यदि पति पत्नी है तो फिर वो बाहर जाएंगी नहीं। अब आपने लक्ष्मी जी को तो रखा है पर नारायण है ही नहीं, तो फिर बिना पति के पत्नी रहेगी कैसे। इसलिए लक्ष्मी जी तब टिकती हैं जब घर में नारायण हो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरण दबाएंगी ना। इसलिए घर में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री। तो आप लोग बस भगवान की कृपा से, अब भगवान ग्वाल वालों के संग बड़े प्रेम से लीला कर रहे हैं, दिव्य लीला कर रहे हैं। ग्वाल वालों के घर साथ जाते हैं, ग्वाल वालों के संग, और मटकी में रखा मक्खन ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं भगवान और मटकी से माखन निकाल कर सब रो माखन खा लेते हैं। तो आज के बाद जब नया घर बनाएंगे भगवान को स्थान, और हम तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग लोगों से एक निवेदन हम ये करेंगे कि आप लोग अपने शरीर, ये शरीर भी घर है, हमारा शरीर क्या है, एक घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, तो ये जीवन, ये शरीर एक घर है। तो हम तो कहते हैं उस घर में भी भगवान का निवास हो, और इस घर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये पहला घर है। तो आपका जो हृदय है वो भगवान का घर होना चाहिए। तो आपके घर को ही, आपके शरीर में ईशान कोण कहां है, बोलो। आपका जो हृदय है ना, वो आपके घर का ईशान, मतलब शरीर एक घर है, तो ऐसे घर का जो ईशान कोण है वो आपका। अब देखो आप लोग बैठे हैं ना यहां, अब आप लोग अपना दिल, आपका दिल किस तरफ है, देखो ये दिल देखो बिल्कुल ईशान कोण की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये ईशान में, मतलब शरीर का जो वास्तु है वो हृदय, मतलब भगवान का निवास स्थान यहां होना चाहिए। तो भगवान को यहां भी अपने स्थान दो, हृदय में। सदा भगवान को हृदय में बसाओ, मन मंदिर में बसाओ, भगवान की आज्ञा लेकर ही कार्य करो, भगवान का स्मरण करते रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो।
भगवान ग्वाल वालों के संग भगवान ग्वाल वालों के संग माखन चोरी करते हैं, लीला करते हैं, घर में जाके माखन चुराते, गोपियों के माखन मटकी। अच्छा ये बताओ, भगवान गोपियों के घर जा जाके माखन क्यों चुराते हैं? भगवान किसी के भी घर में घुस जाते हैं। अच्छा, किसी के भी घर में घुस जाना सही है या गलत है? बोलो भाई, हमारा और आपका किसी के भी घर में घुसना गलत है, लेकिन हमारे लिए तो देखो अपना और पराया होता है। ये अपना घर है, ये अपना घर नहीं है, ये पराया घर है। क्यों जी? आप लोग भी पड़ोसियों के घर को पराया घर मानते हैं, भाई अपना थोड़ी है ये। एक होता है अपना, एक होता है पराया। तो भगवान के जीवन में पराया है ही नहीं, इसलिए वो सब घरों को अपना घर मानकर घुस जाते हैं कि ये तो मेरा घर है, ये जाओ जो भी है मेरा। सबको भगवान अपना मानते हैं, इसलिए घुस करके माखन चुराते, माखन खाते हैं। और गोपियां कहती हैं चोर चोर चोर। भगवान बोले हम तो अपने घर में घुसे थे, ये चोर कह रही है। भगवान किसी को पराया थोड़ी कहते हैं।